अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जर्नल एंट्रीज से जर्नल लेजर कैसे बनता है और लेजर से ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। यानी हम 3 स्टेप्स करेंगे अकाउंटिंग साइकिल के। तीनों स्टेप आज हम इस वीडियो में एक साथ कंप्लीट करके देखेंगे। सो बुक है विलियम्स हाका बेटनर की, मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और इसमें हम प्रॉब्लम नंबर 3.6 ए कर रहे हैं। दिस वन ये आपके सामने मौजूद है। इसमें हम सबसे पहले जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। जर्नल एंट्रीज हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें एक डेट का कॉलम होता है, अकाउंट्स टाइटल, और डेबिट और क्रेडिट होता है। डेबिट और क्रेडिट के सर्टेन रूल्स होते हैं। वो रूल्स हम ये भी हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। डेबिट एंड क्रेडिट के रूल ये होते हैं कि अगर एसेट्स या एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हो तो डेबिट कॉलम में लिखेंगे, डिक्रीज हो रहे हो तो क्रेडिट कॉलम में। लायबिलिटीज, ओनर इक्विटी और रेवेन्यू अगर इंक्रीज हो रही हो तो क्रेडिट कॉलम में, और डिक्रीज हो रही हो तो डेबिट कॉलम में। यानी एसेट्स एक्सपेंसेस के रूल रिवर्स हैं, लायबिलिटीज, ओनर इक्विटी और रेवेन्यू से रिलेटेड। सो ये कंपनी मौजूद है, डॉनिगन्स लॉन केयर सर्विस, बिगिन ऑपरेशन इन जुलाई 2020 2011। यानी कि जो ऑपरेशन शुरू किया है जुलाई 11 में, और ये फर्स्ट मंथ ऑफ द बिजनेस है। यानी इसके कोई एग्जिस्टिंग बैलेंसेस नहीं है, ओपनिंग बैलेंसेस नहीं है, क्योंकि अभी ही बिजनेस स्टार्ट किया है, जुलाई में बिजनेस स्टार्ट किया है। ये कुछ जर्नल लेजर अकाउंट्स दिए हुए हैं। ऑलरेडी कंपनी ने ये अकाउंट्स यूज करना है। इनको यूज करते हुए कंपनी ने रिकॉर्डिंग करनी है, यानी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। The company engaged in the following transaction during its first month of operation। और ये फर्स्ट मंथ ऑफ ऑपरेशन है, यानी बिजनेस अभी अभी शुरू किया है, बिजनेस अभी स्टार्ट किया है, इससे रिलेटेड है। तो हम फर्स्ट एंट्री पढ़ते हैं, वन बाय वन हम एंट्री पढ़ेंगे और हम रिकॉर्ड करते जाएंगे। On July 18, the company issued 500 shares of capital stock to Patrick Donegan for $1,500। $1,500 के कंपनी ने ओनर को शेयर इशू किए हैं। यानी ओनर्स इक्विटी, जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो कंपनी के पास पैसे आते हैं, यानी कैश इंक्रीज होता है, एसेट इंक्रीज होता है, तो कंपनी के पास कैश इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे डेट लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले ईयर लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं और फिर डे लिखते हैं। उसके बाद कैश इंक्रीज हुआ है तो रूल ये है कि एसेट इंक्रीज होता है तो हम उसको डेबिट पे लिखते हैं। कितने पैसे आए कंपनी के पास? 1500, तो हमने डेबिट पे लिख दिया। कौन लेके आया है? ओनर लेके आया है, कैपिटल स्टॉक के अगेंस्ट। ओनर्स इक्विटी इंक्रीज होती है तो वो हम क्रेडिट पे लिखते हैं, क्योंकि ओनर जब भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है ओनर इक्विटी इंक्रीज होती है, तो कैपिटल स्टॉक, क्योंकि ओनर इक्विटी इंक्रीज हो रही है तो ये हमने क्रेडिट पे रिकॉर्डिंग कर दी। सो ये एंट्री नंबर 1 है। 18 जुलाई की एंट्री है। 18 जुलाई के बाद 22 जुलाई को क्या हुआ है? 22 जुलाई को यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज ऑफिस सप्लाईज ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब है उधार पे। ऑफिस सप्लाईज एसेट है, जब आप खरीदते हैं तो एसेट इंक्रीज होता है, और रूल ये है कि एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट पे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ऑफिस सप्लाईज, क्योंकि एसेट है, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट पे आ गया। उसके बाद ये हमने कैसे खरीदा है? उधार पे खरीदा है, लोन के जरिए खरीदा है, ऑन अकाउंट खरीदा है। तो यहाँ पे अकाउंट्स पेबल, यानी जैसे ही आप उधार पे सामान खरीदते हैं लाइबिलिटीज इंक्रीज होती हैं, तो अकाउंट्स पेबल इंक्रीज हो गया। और रूल ये है कि अकाउंट्स पेबल जब इंक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट पे लिखते हैं। तो अकाउंट्स पेबल हमने क्रेडिट पे लिखा। डॉलर हमारे पास कितनी अमाउंट है? $100 की अमाउंट है। तो ये थी 22 जुलाई की एंट्री। नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास मौजूद है 23 जुलाई की, और 23 जुलाई को क्या हो रहा है? परचेज मूविंग इक्विपमेंट फॉर
2000 का मूव इन इक्विपमेंट खरीदा है, यानी इक्विपमेंट की कॉस्ट 2000 है। कैसे खरीदा है? पेइंग $400 कैश, कैश दिया है $400 का, एंड इशू अ 30-day नोट्स पेबल फॉर द रिमेनिंग बैलेंस। यानी कि आपने जो 2000 का मूविंग इक्विपमेंट खरीदा है, मूविंग इक्विपमेंट आपका एसेट है, तो 23rd को आपने एसेट खरीदा है। कौन सा एसेट खरीदा है? मूविंग इक्विपमेंट खरीदा है। तो मूविंग इक्विपमेंट खरीदा है, खरीदने से इंक्रीज हो गया, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट पे, और एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट पे। तो कौन सा एसेट डिक्रीज हो रहा है आपके पास से? कैश डिक्रीज हो रहा है, यानी आपने 400 की पेमेंट की है तो कैश आपके पास चला गया, और बाकी जो रिमेनिंग बैलेंस है, कितना रिमेनिंग बैलेंस है? 2000 का आपने एसेट खरीदा था, 400 कैश दे दिया, तो रिमेनिंग कितना रह गया? 1600। 1600 का आपने उधार किया और उसके लिए आपने नोट साइन किया। तो नोट आपने साइन किया, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, कितने से इंक्रीज हो गई? 1600 से इंक्रीज हो गई। लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट पे लिखते हैं, ये हमारा रूल है। सो नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री 24th को, हमने 24th को क्या किया? पेड 2500 cash for gasoline. All of this fuel will be used in July. यानी आपने पेमेंट की, और ये गैसोलीन की पेमेंट की है, और इसको हम फ्यूल कह रहे हैं, ये आपका एक्सपेंस होता है। तो इसका मतलब है कि 24th को आपने फ्यूल की पेमेंट की, तो फ्यूल इज योर एक्सपेंस। फ्यूल एक्सपेंस डेबिट हो गया, क्योंकि एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो एक्सपेंस डेबिट हो गया। और आपने पेमेंट की, यानी कैश आपके पास से चला गया, आपने कैश दे दिया, तो कैश आपके पास से क्रेडिट हो रहा है, कैश डिक्रीज हो रहा है। कितने से कैश जा रहा है आपके पास? 2500 से कैश जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 25th को। बिल्ड, यानी बिल भेजा कस्टमर को। बिल्ड लॉस्ट क्रीक सिमेट्री $150 फॉर सिमेट्री फॉर मूविंग सर्विसेज। यानी आपने या कंपनी ने सर्विस प्रोवाइड कर दी है, और सर्विस प्रोवाइड करने के बाद अभी पैसे नहीं मिले, पैसे मिलने वाले हैं। जो पैसे मिलने वाले होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल। ये आपके एसेट होते हैं, इंक्रीज हो रहे हैं तो हमने डेबिट किया। क्यों इंक्रीज हो रहे हैं? क्योंकि आपने सर्विस प्रोवाइड की है। कौन सी सर्विस प्रोवाइड की है? मूविंग रेवेन्यू। मूविंग रेवेन्यू आपका हो गया, रेवेन्यू है, सर्विस प्रोवाइड की है, रेवेन्यू अर्न किया है, कैश में नहीं मिला, मिल जाएगा, इसीलिए हमने अकाउंट्स रिसीवेबल यहाँ पे डेबिट कर दिया है। अच्छा, उसके बाद 26 को क्या हो रहा है? 26 को लिखा हुआ है कि बिल्ड गोल्फ व्यू कंपनीज $200 फॉर मूविंग सर्विसेज। द entire amount is due on August 1st. अगेन आपने सर्विसेज प्रोवाइड की है और फिर बिल भेजा है मूविंग सर्विस का, ये पैसे भी नहीं मिले हैं, और क्योंकि बिल भेजा है तो आपके पास पैसे मिले नहीं हैं, मिलने वाले हैं। तो इसको हम कहेंगे अकाउंट्स रिसीवेबल्स टू मूविंग रेवेन्यू। और अकाउंट रिसीवेबल टू मूविंग रेवेन्यू, कितने का बिल आपने भेजा था? $200 का। तो यहाँ पे हमने $200 लिखा, और यहाँ पे भी हमने $200 लिखा। तो ये एंट्री थी 26 की। उसके बाद 26 के बाद हम देखते हैं कि 30th को क्या हो रहा है, और 30th को लिखा हुआ है कलेक्टेड, यानी पैसे आए फ्रॉम $150 फ्रॉम लॉस्ट क्रीक सिमेट्री। वहां से आपको पैसे आ गए। कितने पैसे आ गए? 150 आ गए, यानी अकाउंट्स रिसीवेबल आपके पास हो गया। तो नेक्स्ट एंट्री हम देखेंगे किस डेट की बात हो रही है। ये बात हो रही है 20, ये हो रही है 30th जुलाई को। पैसे आ गए।
तो कैश आपके पास इंक्रीज हो गया, एसेट है, कितना हो गया 150। कहाँ से पैसे आए? ये जो आपको पैसे मिलने वाले थे, हमने एंट्री पास की थी अकाउंट्स रिसीवेबल की, दिस वन 25th की। तो ये पैसे आ गए, तो अब अकाउंट्स रिसीवेबल यानी कि अब अकाउंट पैसे अब जो मिलने वाले थे वो मिल गए, तो अकाउंट्स रिसीवेबल खत्म हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा, कितने से 150 से, क्योंकि ये पैसे आपको मिल गए। और 31 जुलाई की लास्ट एंट्री है, पेड पैसे दिए, $80 सैलरी। तो आपके पास से सैलरी, सैलरी क्या है? एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस, और आपके पास से कैश चला गया, तो कैश हमने क्रेडिट कर दिया। कितने पैसे दिए हैं आपने? आपने दिए हैं टोटल $80। तो कैश यहाँ से डिक्रीज हो गया, कितने डॉलर आ गए यहाँ पे? $80। और दूसरी तरफ भी एंट्री हो गई $80 की। सो हमने जर्नल लेजर से हमने जो ट्रांजैक्शन है, सवाल है, उससे जर्नल एंट्रीज बनाई हैं। और नेक्स्ट स्टेप अब हमारा है, इन एंट्रीज के बाद हम इनसे बनाएंगे लेजर। सो एंट्रीज से हम अमाउंट कॉपी करेंगे और उसके बाद हम उसमें पोस्ट कर देंगे। किसमें पोस्ट कर देंगे? लेजर में। तो ये लेजर हमारे पास बने हुए हैं, और अब आप देखिए वन बाय वन हम एक एक लेजर हर एक का लाइन से बनाते जाएंगे। तो सबसे पहले लेजर हम बनाते हैं कैश का। तो यहाँ पे हमने कैश लिख दिया, और अब कैश, इसमें दोनों साइड है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। तो अगर कैश डेबिट पे लिखा होगा तो हम कॉपी करके लेजर में डेबिट पे लिख देंगे। अगर कैश क्रेडिट पे लिखा होगा तो यहाँ पे हम कैश क्रेडिट पे लिख देंगे। तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन है, सबसे पहली ट्रांजैक्शन आप देखिए, कैश हमारा डेबिट पे है। कितने से डेबिट है? 1500 से डेबिट है, तो यहाँ पे हम 1500 डेबिट पे लिख देते हैं। उसके बाद कैश की दूसरी ट्रांजैक्शन आप ये देखें, यानी तमाम जर्नल एंट्रीज में से कैश की ट्रांजैक्शन कॉपी करके कैश के लेजर में पोस्ट कर रहे हैं। अगर डेबिट पे अमाउंट है कैश की तो डेबिट पे लिख रहे हैं, क्रेडिट पे तो क्रेडिट पे लिख रहे हैं, इसी को हम जर्नल लेजर कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए कैश की नेक्स्ट अमाउंट जो है वो क्रेडिट पे है, तो हमने यहाँ पे क्रेडिट पे लिख दी। उसके बाद फिर यहाँ पे क्रेडिट पे है 24th को, तो हमने यहाँ पे फिर क्रेडिट पे लिख दी। उसके बाद हम चेक करते हैं, हमारे पास कैश की अमाउंट हमारे पास ये डेबिट पे आ रही है 150, तो हमने फिर यहाँ पे 150 डेबिट पे लिख दिया। और लास्ट हमारी एक और एंट्री है कैश की, ये कैश की एंट्री यानी क्रेडिट पे हो रहा है 80, तो हमने यहाँ पे क्रेडिट पे 80 लिख दिया। लास्ट वीडियो में हमने लेजर बनाना सीखा था और हमने देखा था कि उसको कैसे बनाते हैं। तो पहला स्टेप ये है कि रफ में दोनों का टोटल कर दें। तो अगर हम दोनों का टोटल करते हैं रफ में, तो चेक कीजिए, अब एक्चुअली अमाउंट यहाँ पे कम है। एक का आ रहा है 1650 और एक का आ रहा है 505। तो कितनी कम है हमारे पास? हम दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, यानी हम हमारे पास अमाउंट है डेबिट साइड पे 1650 और क्रेडिट साइड पे है 505। तो दोनों का डिफरेंस आ रहा है 1145। सो दिस 1145 इज योर क्लोजिंग बैलेंस इन द मंथ ऑफ जुलाई, फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। और दूसरा तरीका ये है बैलेंस करने का कि हम इन दोनों को हम बैलेंस कर देंगे। लिखने का ये तरीका है कि जो हायर अमाउंट है, हैवियर साइड है, वो हम दोनों साइड पे लिखेंगे। और हैवियर साइड कितनी है? 1650। तो यहाँ पे भी हम 1650 लिख देंगे। और ये जो रफ बैलेंस है ये हम क्या कर देंगे? डिलीट कर देंगे। अच्छा, जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है बिल्कुल ऑपोजिट उसको हम ब्रॉट डाउन कर लेंगे, यानी ये आपका नेक्स्ट मंथ का नेक्स्ट टाइम पीरियड का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा जो 1145 आ रहा है।
इसी तरह हम दूसरा लेजर बनाएंगे। दूसरा हमारे पास देखें कैपिटल स्टॉक मौजूद है, तो दूसरा लेजर हम कैपिटल स्टॉक का बनाएंगे। इसी तरह हम लाइन से देखते जाएंगे। अब सेकंड हमारे पास है कैपिटल स्टॉक, तो हम नेक्स्ट लेजर बनाएंगे कैपिटल स्टॉक का। और कैपिटल स्टॉक देखिए ये क्रेडिट पे लिखा हुआ है, तो इसी तरह हम यहाँ से कॉपी करेंगे और कैपिटल स्टॉक के क्रेडिट में अमाउंट लिख देंगे। यानी हमने सिंपल करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है। इस सारे प्रोसीजर को हम पोस्टिंग कहते हैं अकाउंटिंग में। अब डेबिट साइड पे कोई भी अमाउंट नहीं है, तो हम दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, यानी डेबिट का और क्रेडिट का डिफरेंस ले लेंगे। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 1500 का। तो 1500 आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो जो क्लोजिंग बैलेंस होता है किसी भी मंथ का, नेक्स्ट मंथ का, वही आपका ओपनिंग बैलेंस होता है। तो ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। और इसको बैलेंस करने का तरीका ये है कि हम जो हायर अमाउंट है वो दोनों साइड हमेशा लिख देते हैं। तो हायर अमाउंट कितनी आ गई 1500, और ये 1500। अब आप अगर डेबिट को टोटल करें तो डेबिट को भी 1500 आ रहा है, क्रेडिट को टोटल करें तो क्रेडिट का साइड भी 1500 आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑफिस सप्लाईज, तो ऑफिस सप्लाईज का हम लेजर बनाते हैं। नेक्स्ट लेजर ऑफिस सप्लाई। ऑफिस सप्लाई अब हमारे पास डेबिट साइड पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम डेबिट साइड पे लिख देंगे। दूसरे साइड पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो हम 100 में से, यानी डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड का टोटल अगर हम माइनस करें तो जो डिफरेंस आ रहा है वो 100 आ रहा है। सो दिस 100 इज योर क्लोजिंग बैलेंस। दोनों साइड लेजर के हमने क्लोज करने होते हैं, दोनों साइड डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल करने होते हैं। अब अगर आप टोटल करके देखें तो डेबिट में 100 आ रहा है और क्रेडिट साइड पे भी 100 आ रहा है, यानी सीडी बैलेंस वाला। तो दोनों साइड इसके इक्वल आ रहे हैं। अच्छा, और ओपनिंग बैलेंस जो लास्ट मंथ का, लास्ट पीरियड का क्लोजिंग होगा वो करंट मंथ का ओपनिंग हो जाएगा। तो यही जो कैरेट डाउन बैलेंस है उसको हम ब्रॉट डाउन करके बीडी लिख लेंगे और वो कितना आ जाएगा, सेम एज सीडी बैलेंस। नेक्स्ट लेजर हम बनाते ऑफिस सप्लाईज के बाद अकाउंट्स पेबल। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अकाउंट्स पेबल। नेक्स्ट हमारे पास अकाउंट्स पेबल आ गया। अकाउंट्स पेबल कितना है क्रेडिट साइड पे, ये देखिए क्रेडिट साइड पे, तो यहाँ पे हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे $100। इसी तरह डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं है तो हम दोनों को माइनस कर दें, यानी $100 का क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का 0, तो फिर हमारा सीडी बैलेंस आ जाएगा जो कि 100 आ रहा है। और दोनों साइड अब हम क्या करेंगे, इक्वल कर लेंगे, जो कि बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ पे भी 100 आ गया और दूसरे साइड पे भी 100 आ गया। और जो ये बैलेंस है इसको हम ब्रॉट डाउन कर लेंगे, जो कि ब्रॉट डाउन करने के बाद हमारे पास कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। सो कैश पेबल, अकाउंट्स पेबल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है मूविंग इक्विपमेंट, तो हम नेक्स्ट हमारा मूविंग इक्विपमेंट का लेजर बनाएंगे। मूविंग इक्विपमेंट कौन सी साइड पे है हमारे पास, डेबिट साइड पे है, तो यहाँ पे हम डेबिट साइड पे उसको वहां से कॉपी करके लिख देंगे। मूविंग इक्विपमेंट की और कोई एंट्री मौजूद नहीं है, मूविंग इक्विपमेंट की एक ही एंट्री है। इसका मतलब है इसको हम क्लोज कर देंगे। दोनों साइड हम टोटल करते हैं तो डेबिट साइड 200 आ रहा है, क्रेडिट साइड 0 आ रहा है। डेबिट में से क्रेडिट माइनस करो तो हमारा सीडी बैलेंस आ जाएगा, जो कि माइनस करने के बाद 2000 ही आ रहा है। अब हम दोनों साइड को क्लोज कर देंगे और इसको हम इस तरह लिखते हैं कि दोनों साइड हमारे इक्वल होने चाहिए। तो आप चेक कर ले, ये 2000 यहाँ पे भी 2000 ही आ गया और दूसरी साइड पे भी 2000 ही टोटल हो गया। और जो आपका क्लोजिंग बैलेंस था वो नेक्स्ट टाइम ब्रॉट डाउन हो जाएगा, यानी ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 2000। तो ये हमने मूविंग इक्विपमेंट लिख दिया। कैश का हम ऑलरेडी बना चुके हैं, दिस वन। सो नोट्स पेबल रह गया है, तो यहाँ पे हम नोट्स पेबल का बनाएंगे।
नोट्स पेबल का हम कैसे बनाएंगे, क्रेडिट साइड पे है 1600, सो वहां से हमने कॉपी किया जर्नल एंट्रीज से और लेजर पे हमने इसको पेस्ट कर दिया 1600। अब डेबिट साइड पे जीरो है तो 1600 क्रेडिट और जीरो डेबिट में से माइनस करें तो हमारा सीडी बैलेंस आ जाएगा जो कि 1600 ही आ रहा है। अब इसको हम क्लोज कर लेंगे, दोनों साइड हम जैसे क्लोज करते हैं तरीका यही है कि हायर बैलेंस हम दोनों साइड लिख लेते हैं जो कि 1600 आ रहा है। तो यहाँ पे भी देख लीजिए 1600 आ रहा है, दूसरे साइड पे भी हमारा 1600 आ रहा है। और जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको हम ब्रॉट डाउन कर लेंगे, ऑपोजिट साइड पे हम लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस जो कि 1600 आ गया नोट्स पेबल का। सो 23rd की एंट्री हो गई। 24th में हमारे पास फ्यूल एक्सपेंस है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फ्यूल एक्सपेंस। और फ्यूल एक्सपेंस कौन सी साइड पे लिखा हुआ है, डेबिट साइड पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम डेबिट साइड पे लिख लेते हैं। तो हमारा जो सीडी बैलेंस है वो भी कितना आ जाएगा, वो 25 आ जाएगा। और अगर हम डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल करें तो दोनों टोटल साइड हमारे इक्वल आने चाहिए जो कि इक्वल आ रहे हैं। डेबिट साइड पे हमारे पास 25 है, क्रेडिट साइड पे भी 25 है। जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होता है नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस होता है, यानी हम इसको ब्रॉट डाउन कर लेंगे, कितना है 25। ये क्लोज हो जाएगा अकाउंट फ्यूल एक्सपेंस का। कैश हम ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट हम बनाएंगे अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल्स। तो अकाउंट्स रिसीवेबल की पहली एंट्री आप यहाँ पे देख लीजिए, डेबिट में आ रही है 150, हमने डेबिट में लिख दिया। एक और एंट्री है 200, 200 फिर डेबिट में आ रहा है तो हमने यहाँ पे डेबिट में लिख लिया। लेकिन अकाउंट्स रिसीवेबल एक हमारा क्रेडिट भी आ रहा है तो हमने यहाँ पे क्रेडिट में भी लिख दिया। अब फिर से इसको हम देख लेते हैं, रफ में दोनों का टोटल करेंगे। डेबिट साइड आ रहा है 350, क्रेडिट साइड आ रहा है 150। सो जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होता है वो हमारा डिफरेंस होता है डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड के टोटल बैलेंसेस से। तो यानी कि अगर हम 350 में से 150 माइनस करें तो क्लोजिंग बैलेंस हमारा हो गया 200। इसको हम डिलीट कर देंगे। अब हम दोनों साइड टोटल करके देख लेते हैं कि हमारे दोनों साइड टोटल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो अब आप देख ले, यहाँ पे भी हमारे पास 350 का बैलेंस आ रहा है, यहाँ पे भी, और क्रेडिट में भी 350 का बैलेंस आ रहा है। जो आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा उसके ऑपोजिट साइड हम ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, वो है 200। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो गया अकाउंट्स रिसीवेबल का। उसके बाद हमारे पास मूविंग रेवेन्यू रह गया है। मूविंग रेवेन्यू हम लिखेंगे, मूविंग रेवेन्यू अब आप देखिए क्रेडिट साइड पे है। एक बार क्रेडिट साइड पे 150 आ रहा है और दूसरी बार क्रेडिट साइड पे 200। यहाँ से हमने कॉपी किया और ये हमने यहाँ पे 200 लिख दिया। और कोई इसकी एंट्री मौजूद नहीं है तो हम अपना क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे, सीडी बैलेंस, जो कि दोनों को हम प्लस करें तो वो कितना हो रहा है 350 हो रहा है। उसके बाद डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड हम बैलेंस कर देंगे, यही तरीका है इसको लिखने का। तो डेबिट साइड क्रेडिट साइड हमने बैलेंस कर दिया। इसका डेबिट साइड का टोटल देख ले 350 लिखा हुआ नजर आ रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल भी 350 है। और जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होता है उसके ऑपोजिट साइड हम इसको ब्रॉट डाउन कर देते हैं, जो ब्रॉट डाउन करने के बाद वो 350 आ रहा है। तो मूविंग रेवेन्यू भी हमने कवर कर लिया। उसके बाद कैश अकाउंट रिसीवेबल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लास्ट हमारा जो अकाउंट रह गया है वो है सैलरी एक्सपेंस का। सैलरी एक्सपेंस देख लीजिए 80 डेबिट पे आ रहा है तो यहाँ पे हमने 80 डेबिट पे लिख दिया। और कोई एंट्री नहीं है इसकी तो यही आपका सीडी बैलेंस हो जाएगा 80। और अगर हम दोनों साइड को बैलेंस करें तो दोनों साइड बैलेंस करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा दोनों साइड का वो डेबिट पे भी टोटल 80 आ रहा है और क्रेडिट पे भी टोटल 80 आ रहा है। और जो सीडी बैलेंस लिखा हुआ है उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड हम
ओपनिंग बैलेंस लिख लेंगे, बीडी बैलेंस लिख लेंगे जो कि 80 आ रहा है, दिस वन। सो ये थे हमारे टोटल लेजर, हमने इसको जर्नल लेजर बनाया। और जर्नल लेजर के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आज की इस वीडियो में हमने कवर करना है, लास्ट स्टेप कवर करना है, वो ये है कि अब हम ट्रायल बैलेंस बना के देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। सो ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम कंपनी का नाम लिख देते हैं। तो कंपनी का नाम यहाँ मौजूद है, दिस वन, डॉनिगन्स लॉन केयर। और इसको हम कंपनी का नाम लिख देते हैं। और ये जो लॉन केयर है ये हम एक्चुअली बना रहे हैं ट्रायल बैलेंस। तो अब हम इसको लिख देते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इसको हम सेंटर में कर देते हैं, ट्रायल बैलेंस। और हम ये फॉर द मंथ बना रहे हैं तो हम लिख देते हैं फॉर द मंथ एंडेड, ये था आपका जुलाई 31st 2011। अच्छा, इसमें आपके पास दो साइड होते हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। और यहाँ पे हम लिखते हैं अकाउंट्स टाइटल्स। ट्रायल बैलेंस में याद रखिएगा जो इसका सीक्वेंस होता है, ट्रायल बैलेंस में सीक्वेंस ये होता है कि सबसे पहले हम बैलेंस शीट आइटम्स लिखते हैं यानी एसेट्स लिखते हैं, फिर हम लायबिलिटीज लिखते हैं, और उसके बाद हम ओनर इक्विटी लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं इनकम स्टेटमेंट आइटम्स यानी रेवेन्यूज लिखते हैं, और सबसे लास्ट में हम लिख देते हैं एक्सपेंसेस। तो यही सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले अब हमारे पास आप देखिए कैश के सबसे पहले एसेट्स में हमारे पास कैश है। तो कैश हमारे पास किस साइड पे, हर एक का ब्रॉट डाउन बैलेंस जो ओपनिंग बैलेंस है वो देख लेंगे। तो कैश डेबिट साइड पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम कैश डेबिट साइड पे लिख देंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं कैश, ये हमने लिखा कैश। और क्योंकि कैश का बैलेंस हमारा डेबिट साइड पे लिखा हुआ है 111145, तो यहाँ पे भी हमने डेबिट साइड पे लिख दिया। कैश के बाद जो नेक्स्ट एसेट्स हमारा है अकाउंट्स रिसीवेबल्स। तो अकाउंट्स रिसीवेबल हमारा किस साइड पे लिखा हुआ है वो हम चेक कर लेते हैं, और वहां से हमने लेजर से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है। तो अकाउंट्स रिसीवेबल, ये देखिए अकाउंट्स रिसीवेबल हमारा जो नजर आ रहा है, हम चेक कर लेते हैं। दिस वन अकाउंट्स रिसीवेबल 200 लिखा हुआ है डेबिट साइड पे। तो हम यहाँ से अकाउंट्स रिसीवेबल कॉपी करेंगे और डेबिट साइड पे ही लिख देंगे। तो हम यहाँ पे डेबिट साइड पे कितना लिख देते हैं 200, हमने वहां से कॉपी किया। अच्छा, एसेट्स में फिर बैलेंस शीट में हमारे पास सप्लाईज होती हैं तो हम सप्लाईज लिखते हैं। तो सप्लाईज देख लेते हैं हमारे पास इसमें है, यस ऑफिस सप्लाईज ये मौजूद है, दिस वन। तो नेक्स्ट एसेट हमारे पास है ऑफिस सप्लाईज। सो ऑफिस सप्लाईज का ओपनिंग बैलेंस या बीडी बैलेंस किस साइड पे लिखा हुआ है, ब्रॉट डाउन बैलेंस डेबिट साइड पे। तो वो हमने डेबिट साइड पे लिख दिया 100। इसके अलावा हमारे पास एक मूविंग इक्विपमेंट है, ये भी एसेट है 2000। इसका बैलेंस हमें नजर आ रहा है 2000, तो हमने मूविंग इक्विपमेंट का बैलेंस भी यहाँ पे लिख दिया। मूविंग इक्विपमेंट क्योंकि एसेट है इसलिए इसका डेबिट बैलेंस आ रहा है। इसके बाद एसेट्स के बाद हम देखते हैं जितने भी पेबल्स है हमारे पास लाइबिलिटीज है। तो हमारे पास एक नोट्स पेबल है और हमारे पास अकाउंट्स पेबल भी एक मौजूद है। ये दो आपके पास लाइबिलिटीज मौजूद हैं, तो हम लिख लेते हैं अकाउंट्स पेबल और उसके बाद नोट्स पेबल्स। तो अकाउंट्स पेबल की हम अमाउंट देखते हैं, हमारे पास अकाउंट्स पेबल कितनी अमाउंट है हमारे पास मौजूद है, ये अकाउंट्स पेबल है। और ये क्रेडिट साइड पे आप देख ले इसका बीडी आ रहा है। तो हमने क्या किया कि यहाँ से हम कॉपी करके
और किस साइड पे लेके जाएँगे, अब हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो क्रेडिट साइड पे देख लेते हैं कितनी अमाउंट है हमारी अकाउंट्स पेबल की 100, तो ये हमने 100 लिख दी। बिल्कुल इसी तरह हम नोट्स पेबल चेक करते हैं, ये हमारी क्रेडिट साइड पे है, तो नोट्स पेबल भी हम क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं। कितना है नोट्स पेबल 1600, तो ये हमने 1600 हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया। उसके बाद पेबल्स खत्म हो गए, ओनर इक्विटी, ओनर्स इक्विटी में हमारे पास डिविडेंड्स आते हैं मौजूद, और हमारे पास मौजूद होते हैं कैपिटल स्टॉक। तो डिविडेंड्स हमें यहाँ पे नहीं कहीं पे दिए हुए हैं, डिविडेंड्स कोई एंट्री नहीं थी, लेकिन कैपिटल स्टॉक ये मौजूद है। तो कैपिटल स्टॉक आप चेक करें कौन सी साइड पे है, क्रेडिट साइड पे है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्रेडिट पे हम लिख लेते हैं कैपिटल स्टॉक। ट्रायल बैलेंस में ये हमने लिखा कैपिटल स्टॉक, और क्योंकि कैपिटल स्टॉक की अमाउंट क्रेडिट पे थी, यहाँ से हम कॉपी करके कौन से कॉलम में ले जाएंगे, यहाँ से हम कॉपी करके क्रेडिट पे ले जाएंगे, और ये हो गया 1500 कॉपी क्रेडिट पे। सो कैपिटल स्टॉक यानी ओनर इक्विटी भी हो गई। अब हम देखते हैं रेवेन्यू, और रेवेन्यू हमारे पास मूविंग रेवेन्यू के नाम से है। तो मूविंग रेवेन्यू हम चेक करते हैं कि कौन सी किस साइड पे है, दिस वन, ये देखिए ये मूविंग रेवेन्यू मौजूद है, और मूविंग रेवेन्यू हमारे पास मौजूद है, कितनी अमाउंट का मौजूद है, 350 का। मूविंग रेवेन्यू हमारा क्रेडिट साइड पे है, तो यहाँ पे हम इसको क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। यानी लेजर में अगर आपका बैलेंस क्रेडिट साइड पे है तो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट पे लिख देंगे, डेबिट साइड पे है तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट पे लिख देंगे। हम इसमें भी हम कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद हम अपने तमाम एक्सपेंसेस लिख देंगे। तो हम एक्सपेंसेस हम लाइन से चेक करते हैं, हमारे पास एक्सपेंसेस कौन कौन से मौजूद हैं। एक फ्यूल एक्सपेंस है और एक सैलरीज एक्सपेंस है, दो एक्सपेंस है। तो फ्यूल एक्सपेंस और सैलरीज एक्सपेंस, दो एक्सपेंस मौजूद है। फ्यूल एक्सपेंस 25 है, तो डेबिट साइड पे लिखा हुआ है तो हमने डेबिट पे लिख दिया। सैलरीज एक्सपेंस डेबिट साइड पे है, तो ये हमने डेबिट साइड पे लिख लिया। तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस बन गया। इस सीक्वेंस से हमने ट्रायल बैलेंस बनाया था, तो ट्रायल बैलेंस हो गया हमारा। अब दूसरा तरीका, ये दूसरा हम लास्ट स्टेप हम जो करते हैं वो हम ये करते हैं कि इसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते हैं, कि इसका मतलब ये होता है कि जो हमने डेबिट क्रेडिट किए हैं वो सारे ठीक किए हैं या नहीं किए। तो इसका तरीका ये है कि हम इसको टोटल कर लेंगे, और अगर ट्रायल बैलेंस टैली हो गया तो इसका मतलब ये है कि हमने पोस्टिंग ठीक की है, यानी हमारे जो लेजर के अकाउंट है, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट है, वो सही है। तो इनको हमने टोटल करना है, बैलेंस इसका सम, और दूसरी साइड का सम भी हम देखते हैं, 3350 आना चाहिए है। अगर आ रहा है तो आपकी पोस्टिंग ठीक हो गई है। सो ये था हमारा ट्रायल बैलेंस। सो इस वीडियो में हमने 3.6 कवर किया, जिसमें हमने जर्नल एंट्रीज बनानी सीखी। जर्नल एंट्रीज से हमने जर्नल लेजर बनाए, और जर्नल लेजर के बाद हमने इसमें हमने ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो।